तो नमस्कार, स्वागत है आपका। बिहार से आ रही हर पॉलिटिकल स्टोरी को हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चुनावों का वक्त है और चुनावों का वक्त है तो लगातार हर कोई अपने तरीके से चीज़ों को प्ले आउट करने की कोशिश कर रहा है। एक और स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग बिहार चुनाव से ठीक पहले ये दिल्ली से तस्वीर सामने निकल कर आई है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो पटना तक बहुत आसानी से पहुंचा है, बल्कि पूरे बिहार में इसको लेकर के बातचीत है। शरद यादव का नाम निश्चित तौर पर आपने सुना होगा, और जब मैं शरद यादव की बात करता हूं तो सीधे सीधे लोकतांत्रिक जनता दल की बात कर रहा हूं। 2019 तक वो हमको और आपको अच्छी तरह से पता है कि जेडीयू का ही हिस्सा थे, क्योंकि उस वक्त पे नीतीश कुमार से दोस्ती जो थी वो प्रगाढ़ थी। लेकिन वहाँ पर जो खटास शुरू होती है, उसके बाद आते हैं और उस पार्टी को छोड़ देते हैं, और ये जो मैंने आपको बताया कि लोकतांत्रिक जनता दल का हिस्सा बनते हैं। और बीते दिनों से हालांकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन अब जो खबर निकल कर सामने आ रही है कि उनकी बेटी ने जो है वो कांग्रेस में एंट्री पा ली है, और खबर ये भी निकल कर आई है कि वो विधानसभा चुनाव बिहार से लड़ भी सकती हैं। तो बेटी सुभाषिनी ने ये भी कहा कि उनके पिता जो हैं वो उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से नहीं आ पाए, वरना उनकी भी मौजूदगी यहाँ पर होनी थी। लेकिन पिता एक अलग पार्टी के प्रमुख और बेटी जो है वो कांग्रेस से टिकट पा रही हैं। उम्मीदें ये भी जताई जा रही हैं कि वो चुनाव भी लड़ेंगी। इसके अलावा अगर आपको बता दें, जो महागठबंधन का हिस्सा है उसमें सीपीआई, सीपीएम और आरएलडी तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस को भी 70 सीटें उसमें दी गई हैं, जिसमें से कुछ सीटों पर कांग्रेस ने जो है वो नामों का ऐलान किया है, लेकिन कुछ सीटें अभी भी बाकी हैं। ऐसे में कई लोगों की उम्मीदें अभी जगी हुई हैं। और इसके साथ साथ जो सीपीआई, सीपीएम का मैंने आपको बताया ही, कांग्रेस और राजद के बारे में भी आपको बताया। बिहार में कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के तहत 70 सीटें आपको दी गई है, इसकी भी जानकारी दी गई। और अभी तक जो जानकारी निकल कर आ रही है कि 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। और ऐसे में ही चुनावी राजनीतिक दलों ने जो चुनावों को देखते हुए कमर कसी हुई है, और जिस तरह से अलग अलग मैसेजिंग अब सामने निकल कर आ रही है, उसमें ये सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो हमने आपको दी कि कैसे जो है वो लोकतांत्रिक जनता दल के जो प्रमुख हैं शरद यादव, उनकी बेटी सुभाषिनी राजराव की एंट्री हो चुकी है। दिल्ली से ये तस्वीर आई है जहां उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, और उम्मीदें ये हैं कि वो विधानसभा चुनाव कांग्रेस की तरफ से लड़ने जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।